सबको जय मसीह की। आइए हम लोग डिवोशन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपने जो हमें एक और दिन दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के लिए यीशु मसीह। आप हमसे बातें करना है यीशु मसीह। आप हमें अपने वचनों द्वारा अगुवाई करना है यीशु मसीह। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ सुन रहे यीशु मसीह, उनको भी आप बुद्धि समझ देना यीशु मसीह, ताकि जो भी वचन वे सुने यीशु मसीह वे उसे याद रख सके यीशु मसीह, वरन उसके अनुसार चल सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह इस दिन के लिए यीशु मसीह, इस समय के लिए यीशु मसीह। आगे का डिवोशन हम आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज की डिवोशन का टॉपिक है कर्तव्य निष्ठा। तो कड़ाके की सर्दी में फाटक पे खड़ा एक रेलवे कर्मचारी लोगों से टिकट मांग रहा था। तो कुछ पुरुष थे जो उसको अपनी कोट से टिकट निकाल के दे रहे थे, और कुछ स्त्री थी जो एकदम से शॉल ओढ़ी हुई थी और हाथ बांधी हुई थी, वो भी अपने अपने पर्स से उसको टिकट निकाल के दे रहे थे। तो जैसा ठंड हो रही थी तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी कि उनको क्यों ऐसे टिकट निकाल के दिखाना पड़ रहा था। तो बहुत परेशान हो रहे थे लोग, और ठंड के कारण वे काफ़ी परेशान थे और उस कर्मचारी पे अपना सारा गुस्सा निकाल रहे थे। जैसे लोग अपने काम से थक के आए थे और जैसे रात का समय था, तो वो सारे लोग अपना जितना भी फ्रस्ट्रेशन था उसी कर्मचारी पे निकाल रहे थे और बहुत उसका विरोध कर रहे थे और उस पर क्रोध कर रहे थे। तो इस बीच कुछ जवान लड़के थे जो उस कर्मचारी को टिकट दिखाते हुए उसको ये बोलकर कहने लगे कि आज इस समय इस रात में सबसे खराब व्यक्ति तुम ही हो, जो हमसे बार बार टिकट ले रहे हो। क्या तुम हमें छोड़ नहीं सकते? तो उस कर्मचारी ने उनको बहुत प्यार से और एकदम आराम से उनको जवाब दिया कि मुझे परवाह नहीं मुझे कौन क्या कहता है, मुझे सिर्फ एक व्यक्ति को प्रसन्न करना है और वो है मैनेजर, रेलवे मैनेजर, जिसने मुझे ये काम सौंपा है, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे वो कर्मचारी सिर्फ एक व्यक्ति का आदेश मान रहा था, वो था मैनेजर, और उसी को प्रसन्न करना चाहता था, तो उसने और बाकी किसी की बात नहीं माना था। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया और एक निर्णय लिया कि मुझे काम करना है तो काम करना है, और मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूँ, और वो है मैनेजर, जिसने मुझे इस नौकरी पे रखा है। तो बाद में चलकर उस मैनेजर ने उसकी ईमानदारी पे उसे इनाम भी दिया, क्योंकि वो उसने आज्ञा मानी और वो आज्ञाकारी रहा अपने कर्तव्य के प्रति। तो उसके मैनेजर ने उसे उसके लिए इनाम भी दिया और उसको नौकरी पे भी रखा। अगर वो उसकी बात का उल्लंघन कर देता, अगर उसकी बात नहीं मानता, तो शायद उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। तो इस कर्मचारी को देख के हम कुछ सीख सकते हैं कि कई बार हम भी क्या करते हैं, हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की बात को नहीं मानते, उसकी आज्ञा को टाल देते हैं, और इसी अनाज्ञाकारिता के कारण हम क्या हो जाते हैं, हम उसके क्रोध का पात्र बन जाते हैं, कि परमेश्वर का क्रोध हम पे आ जाता है। तो जैसा मत्ती का 10:28 में हम पढ़ सकते हैं, यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करता है वह आत्मा को घात नहीं कर सकता। उससे मत डरो, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। कई बार हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। पर हमें क्या करना है, हमें एक चीज याद रखने की, परमेश्वर ने हमें चुना है और उसने हमें काम दिया है, तो हमें उस काम के प्रति उस कर्तव्य को निष्ठा से निभाना है और हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। हमें खुद जज करना है चीज़ों को कि क्या जो हम कर रहे हैं, क्या जो मनुष्य की बात हम सुन रहे हैं, जिस मनुष्य की बात हम सुन रहे हैं, क्या उसकी बातें परमेश्वर की बातों से ज़्यादा मायने रखती है? क्या जो काम हम उसकी बात सुनकर कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है? क्या जो मैं कर रहा हूँ वो परमेश्वर की नज़रों में सही है? कहीं मैं उसकी नज़रों में गिर ना जाऊँ, क्योंकि हमें उससे नहीं डरना है जो सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, हमें उससे डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, कई बार हम लोगों की बातों में आकर लोगों को खुश करने के चक्कर में हम परमेश्वर को दुखी कर देते हैं, और फिर क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध हम पे आ जाता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें
जज करना चाहिए, खुद चीज़ों को समझना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि क्या जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर की नज़र में उचित है। क्या हमारी प्रायोरिटी कौन है, परमेश्वर है कि वो, क्या वो लोग जो जिनकी बात हम सुन रहे हैं। तो यही टॉपिक था कि आप खुद निर्णय लें और उस कर्तव्य निष्ठा परमेश्वर के प्रति अपना कर्तव्य को जाने और उसे समझे और आप खुद निर्णय लेना सीखिए कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि गलत। इतना ही डिवोशन था हमारा और उसकी आज्ञा को माने। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे मां सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस डिवोशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। और जो हमने सीखा यीशु मसीह, आप हमें मदद करना यीशु मसीह डिसीजन लेने में यीशु मसीह, आप हमें मदद करना निर्णय लेने में यीशु मसीह, आप हमें मदद करना यीशु मसीह, जो काम आपने हमें सौंपा यीशु मसीह उसे पूरा करने में यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह इस समय के लिए, इस वचनों के लिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते यीशु मसीह इस दिन के लिए यीशु मसीह। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अगर कोई समस्या हो यीशु मसीह, कोई भी प्रॉब्लम हो यीशु मसीह, हम नहीं, आप जानते हैं यीशु मसीह, आप उसे सॉल्व करने में हेल्प करना है यीशु मसीह, आप उन्हें निर्णय लेने में मदद करना है यीशु मसीह। धन्यवाद देते इस समय के लिए यीशु मसीह, इस दिन के लिए यीशु मसीह। यीशु के मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।